नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज फिर चैप्टर 18 का अध्ययन जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। उससे पहले हम लोग मंगलाचरण करने वाले हैं, जो कि मैं ही करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम जी, आप करेंगे अपने मंत्र? हाँ बिल्कुल। ओम कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कुमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ रक्तांबोज दलाभिराम नयनम पीतांबर अलंकृतम श्यामांगम द्विभुजम प्रसन्नवदनम श्री सीतया शोभितम कारुण्यामृत सागरम प्रियगणभ्रातारि भावितम वंदे विष्णु शिवादिसेवमनिशं भक्तेष्टि सिद्धिं पदम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुज्वन किशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वादजातं नमामि। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जास हृदयागार बसई राम शर चाप धर कपिपतरीछ निशाचर राजा अंगदादिजे कीस समाजा बंदों सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी उमा सही जपत पुरारी जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोयवाल विधवार कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि उदः स्थित संहारकारीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतों राम वल्लभाम् मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही जय जपत पुरारी उमा सही जय जपत पुरारी जोरी पानी बर मागहुए जोरी पानी बरी मागहुए सिया राम पद सहज सनेहू सिया राम पद सहज सनेहू मन ही मन मा गए बरेहू मन ही मन मा गए बरेहू सिया राम पद पदम सरेहू सिया राम पद पदम सरेहू सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी सीताराम सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे सीताराम मनोहर जोड़ी सीताराम मनोहर जोड़ी कबहु तो लखवई हमरी ओरी कबहु तो लखवई हमरी ओरी इष्ट देव मम बालक रामा शोभा बपुष कोट शत कामा शोभा बपुष कोट शत कामा मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन
अमंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सही जय जपत पुरारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो, बहुत नाइस किया आपने। तो आज हमारे आचार्य यतीन्द्र जी तो हमारे साथ नहीं होंगे क्योंकि वो गए हुए हैं कहीं पर अपने रिलेटिव्स के पास। तो मुझे ही कहा है उन्होंने कि लीड ले लीजिए और परपोर्ट वगैरह पढ़ के और उनको समझने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग वी आर ऑन भगवद गीता चैप्टर 18 and we studied up to text 45 in the previous session, where Lord Krishna has been telling Arjuna about the qualities of नमस्कार all. नमस्कार नमस्कार सबको। So Lord Krishna was explaining to Arjuna the qualities which are already inbuilt in the nature, swabhav, which is like, you know, your nature of each person. 4 varnas of our Sanatan Hindu system, which is Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, and they were explained very immaculately, very clearly, and each person can think about it looking at those explanations there in the previous shlokas, you know, up to the shloka of 45, where Lord Krishna concluded, by following these qualities of work, every man can become perfect. Now please hear from me how this can be done. So how to become perfect in your work, that is what is the subject of the following shlokas. So we are going to start from shloka number 46. Let's see if I can do this way. एक नए सज्जन आए हैं दीपक जी, राहुल था आप। नमस्कार राहुल जी, वेलकम टू आवर सॉरी लेट हो गए ज्वाइन करने में। या सो हम लोग लॉगिन में जरा टाइम लग गया, सॉरी। या सो आपका फेस नजर नहीं आ रहा, पीछे लाइट आ रही है, तो अगर थोड़ा सा वो एडजस्ट कर लें तो then we can see your face too. And just, yeah, that's good. And just to tell you that this session is being recorded, so we record it so that some people who cannot join, they can check the link when I send in the following few days. I send a link for the recordings, and a lot of other people can enjoy that watching as well. Thank you. So before we start, maybe you can give your little introduction, because you are here first time in our Satsang Sadhana group. How did you get our link, and how are you interested in Bhagavad Gita? Have you studied it, and those kind of things? If you can just. Yeah, I came across it from the WhatsApp group, the Satsang. I'm a member in that group, and I've not been able to join earlier because of logistical reasons. I have to do babysitting for my grandson. So today I got an opportunity, and I thought I'll take the opportunity to join in. And it's always
you can jump into Bhagavad Gita anytime, and so I've been basically reading it for the last 50 years. My first time I read it was 1972. Excellent. It has been with my constant companion. And after that, of course, after Bhagavad Gita, many other scriptures, I've gone through it. And of course, it's by God's grace that I'm with all of you. And I would like to definitely learn from all of you and get direction, basically. Yeah. Yeah, just to let you know, our senior group member, meaning we call him Acharya, Yatindra Sharma ji, he is not with us today. He is gone out of town to visit one of his relatives. So he asked me to conduct this. I usually do the moderation anyways, but he is the Acharya Yatindra ji. So, but today I will take the lead, and in our sessions, when we ask or we want to say something, we raise hand, and then I say, yeah, go ahead, and then when your turn comes, you speak, unmute and speak if you're muted, and you're free to jump in, tell us your thoughts and everything. It's not like we are going to be lecturing anyone, just one person monologue. It's not like that. So we have dialogue between us. So that way we learn from each other, and it becomes more interesting. And Yatindra ji is his motive is that, if he's going on and on and on and explaining, and then he will say, okay, so did you guys understand anything what I was talking about? If you have any question or you have an objection about that, tell me. Then I will see where the theory is wrong, or because he has studied many literatures over the years and been a very ardent It's been an yogi. honor to be part of this group. Definitely, it's been an honor and very fortunate to be part of this group. And thank you all. In fact, And where do you live, Rahulji? I'm in Oakville, and Oh, yeah, that's good. Close by. I'm in Burlington. Most of us are Oakville, Burlington people. I think Yash I know ji is. Surinder ji. Of course, I have met a number of times in the temple. Yeah, Yes, Oh, we you have. have. Okay, that's good. and of course, we have met you once or twice during a picnic, but otherwise, yeah. Okay, that's good. So let's start. Chapter 18, Shlok number 46. Yatah pravritta bhutarbhutanam yena sarvamidam tatam sarvar karmana tamabhyarcha siddhim vindati manavaha. Translation: by worship of the Lord, who is the source of all beings and who is all pervading, a man can attain perfection through performing his own work. And wherever in this Bhagavad Gita of Srila Prabhupada, Bhagavad Gita as it is, he says a man, that means a man or a woman, because he just writes man. So the purport, I will read a little bit, because then we get the understanding where Acharya ji coming from. As stated in the 15th chapter, all living beings are fragmental parts of and parcels of the Supreme Lord. Thus, the Supreme Lord is the beginning of all living entities. This is confirmed in the Vedanta Sutra, Janmadi Asya Yataha. The Supreme Lord is therefore the beginning of life of every living entity, and as stated in 7th chapter of Bhagavad Gita, the Supreme Lord, by his two energies, his external energy and internal energy,
is all pervading. Therefore, one should worship the Supreme Lord with his energies. Generally, the Vaishnava devotees worship the Supreme Lord with his internal energy. His external energy is a perverted reflection of the internal energy. The external energy is a background, but the Supreme Lord, by the expansion of his plenary portion as Paramatma, is situated everywhere. He is the super soul of all demigods, all human beings, all animals, everywhere. One should therefore know that as part and parcel of the Supreme Lord, one has his duty to render service unto the Supreme. Everyone should be engaged in devotional service to the Lord in full Krishna consciousness that is recommended in this verse. So Prabhupada ji is, of course, Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, so he's following his lineage there, and he emphasizes upon the Krishna consciousness part. But in our group, Rahulji, if you stick around for longer, like a few more sessions, you will see Yatindra ji is actually aiming for, or his understanding is towards the whole thing is the Advaitavad, which Shankaracharya taught, Advait. So the oneness, there is no Dvait. So because in Bhagavad Gita, there is Dvait, Advait, both kind of theory, but Yatindraji is going by Advait. Although the Bhagavad Gita, Lord Krishna has said so many places to Arjuna, you, me, and if you do this, you come to my abode, that sort of thing. But there are so many other places where the indication is that all is one. So Yatindraji is, after doing everything in his life, now he's come to the point where all is one. End of the story. Okay. So you will get that point in time. But right now we will just continue studying this. So if somebody doesn't have any question or comment, I see no hands raised, I'll just continue to the next shloka and next shloka. Okay. So the next shloka, number 47. Yeah, I'm doing this talk in English because we have a couple of people who join generally. Today they are not here. Their Hindi is weak, because they are from Africa and some other place. So we try to incorporate as much English as possible. थोड़ा बहुत हिंदी भी करते हैं, but mostly English. श्रेयान सर्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनीयन्त कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. Yeah, I'm not that expert in Sanskrit shlokas, only some shlokas which are my favorite. Those I can speak without any difficulty. Translation: even though one may perform it imperfectly, then to accept another's occupation and perform it perfectly. Duties prescribed according to one's nature are never affected by sinful reactions. This is a kind of has too much in this, people
will have question about, okay, so what is my own occupation? We get clarity what Prabhupada ji is saying here. One's occupational duty is prescribed in Bhagavad Gita. As already discussed in previous verses, the duties of a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra are prescribed according to their particular modes of nature. One should not imitate another's duty. A man who is by nature attracted to the kind of work done by Shudras should not artificially claim to be a Brahmana, although he may have been born into a Brahmana family. One should work according to his own nature. No work is abominable if performed in the service of Supreme Lord. The occupational duty of a Brahmana is certainly in the mode of goodness. If a person is not by nature in the mode of goodness, he should not imitate the occupational duty of a Brahmana. For a Kshatriya or administrator, there are so many abominable things. A Kshatriya has to be violent to kill his enemies. And sometimes a Kshatriya has to tell lies for the sake of diplomacy. Such violence and duplicity accompany political affairs, but a Kshatriya is not supposed to give up his occupational duty and try to perform the duties of a Brahmana. So much has been spoken for Kshatriya. Yeah, so So much. Kshatriyas are fighting fit. Kshatriyas are fighting fit also. हाँ जी, वो क्षत्रिय जो है ना, वो they are warriors as well and they are administrators as well. So जो हमने पहले श्लोक पढ़े थे ना, उनमें क्वालिटीज बता रहे थे कि क्षत्रिय की क्या है, ब्राह्मण की क्या है, शूद्र की क्या है, वैश्य की क्या है. तो उसमें उन्होंने बताया था कि क्षत्रियस will have the qualities of being brave. They are brave. They are having brave. Good warrior. They don't do the wrong things. Yeah. So जैसे हमारे politics में हैं लोग, we'll call them Kshatriya. The people in the army, navy and air force, we'll call them Kshatriya. और उनको जब जाना है लड़ाई में डटे रहना है, ऐसे छोड़ के भागना नहीं है, तो वो उनकी क्वालिटी होनी चाहिए. If they have even a little bit of that कि भी हाँ अगर थोड़ा पलड़ा ढीला हो गया तो छोड़ के भागो, चाहे बाकी के सोल्जर लड़ रहे हैं तुम छोड़ के भागो डर के मारे, then they are inherently, they are not Kshatriya with the Kshatriya qualities. So they should then figure out under which bracket they fit and they should go do that sort of work and not do others work. इसीलिए तो उन्होंने ये श्लोक यहाँ पर फिट किया है after giving the qualities of each varna. We don't call them jati. इंडिया में तो चला हुआ ना ये जाति वो जाति वो, बहुत confusion डाला हुआ है. ये varnas are not according to where you are born. Varnas are according to the qualities that you inherently have. From the childhood, parents were always telling in the family, everywhere, and even our relatives, friends, they were always telling that we are Kshatriyas, you are Kshatriya, you should be very brave, you should not be covered like. So yeah, this was just, it has been just engrossed in my mind even. yeah. That's why I was asking you. चलिए इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो नहीं है या कोई कमेंट? हमारा नहीं है. नहीं. अच्छा, ये राहुल जी से पूछिए जो आ जाए हैं. Actually, इनका नाम वनीत है, right? Vineet, हाँ, Rahul. I was wondering who's Rahul. Rahul is my son's name actually. आपका जो लगा हुआ है Rahul ना, राहुल लिखा हुआ है. I see. So what's your name, sir? This is why I was surprised. I said, well, I know this man very well. No, my name is Vineet actually. हमने भी देखा हुआ लगता है.
Vineet Maneet? हाँ, Thakur. अच्छी तरह से Vineet, देखा हुआ है, my name is सुरेंद्र जी, Vineet Thakur. ऐसे लगता है Rahul कि is my देखा हुआ है son. हमने इनको। ना मैं बहुत दफा मिला उनको, इनकी पत्नी का नाम है सुमन ठाकर, तो हाँ जी। बहुत हाँ, टेम्पल में नहीं, शायद मंदिर में देखा होगा, बहुत बार देखा हुआ है। हाँ हाँ जी, हाँ और जी। मुझे तो लग रहा था कि आप इसी I ग्रुप can के do हैं, the आप चले renaming. गए थे। If you just tell me the spellings, I can change it. Vineet, Yes, Vineet. इनका नाम VIN VINEET. विनीत Thakur, THAKAR. ठाकुर। Thakur, THAKAR. हाँ जी, ठाकुर। ठाकुर ब्राह्मण होते हैं ना। Thakur, Thakkar, THAKAR. ठक्कर तो नहीं है ना, ठाकुर है आपका, तो ठाकुर नहीं, ब्राह्मण मैं होते किसी जाति का हूँ ही नहीं, मैं भी जितेंद्र जी को फॉलो करता हूँ, बिलीवर इन द्वैता, सो आई एम नॉट इन एनी कास्ट, नो. Yeah, उन्होंने There is a saying, ठक्कर कहा है, ठक्कर. नात्मम Yeah. विप्रादिका वर्णा नाश्री में नाक्ष गोचरा असंगोसी निरंकारा. Excellent. And Yes. so basically, I'm trying to say that I don't belong to any caste. Yeah. just want to add to this one. मैं ही हूँ और आप ही हो सब. नहीं, हम Yeah. सब भी कास्ट नहीं doesn't matter, भगवद but गीता just के if it- अनुसार. क्योंकि सरोज जी, हाँ जी, सोसाइटी में बात होती रहती है ना, इसलिए। हाँ जी, बोलिए। ये नो आप सेम टाइम पे बोलते हैं ना, तो फिर कंफ्यूज Sorry, कंफ्यूजन हो जाता है. मैं हाथ खड़ा कर दूंगी, ठीक है, सॉरी। मुझे दीपक जी जल्दी जाना है, फिर आप अच्छी तरह से कर लीजिए सत्संग, 4:15 बजे जाना है मुझे। अच्छा. Okay, so I saw two hands. Yeah, विनीत जी क्या कह रहे हैं? ना बेसिकली वही कहना चाहता था कि आत्मा की कोई जाति या कास्ट नहीं होती, ना कोई वर्ण होता है, ना कोई आश्रम होता है. We are basically all atmas basically. I mean that's what in a sense Gita is also saying, that आप you are चाहे अंश कह लो based on द्वैता हो, या कह लो कि आप एक ही हो as अद्वैता. But the bottom line is that we are all consciousness. आप सब हम सब जो हैं we are all atmas. और आत्मा को डिफाइन नहीं कर सकते. There is no definition for atma because it is beyond definition. It is the ultimate, and that's what we all are basically inside, whether we know it or not, whether we are aware of it or not. That's what we all are. You, me, everything. All Yeah. creation is basically that. So नहीं वो ठीक है. उस पे हम डिफाइन नहीं कर सकते ये कास्ट है या ये वर्ण है या ये आश्रमी है, किस स्टेज ऑफ लाइफ पे है. It's all one basically, and there is nothing else but oneness. या नहीं, वो तो आत्मिक लेवल पे हो गया ना, वननेस. बट ये जो है ये जीवात्मिक लेवल पे है कि जब तक हम जीवात्मा रूप में एक शरीर में है, मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य शरीर में है, तो उसमें जो मनुष्य समाज है उसमें किस प्रकार से हमें उठना बैठना व्यवहार करना है, उसके लिए ये टॉपिक अभी चल रहा है भगवद गीता में. तो नहीं, आपकी बात ठीक है, उस पे भी आएंगे. और जब यतेंद्र जी आ गए तो फिर उसके बाद और भी जबरदस्त चीजें उसके बारे में बताएंगे, जो आत्मिक लेवल के बारे में. तो सुरेंद्र जी कुछ कहने वाले थे आप? And if you allow me, actually, man, with the name Rahul written, I thought I know this person, but I got a little confused. ये बहुत प्रिय friends हैं, बहुत अच्छे लोग हैं. I just want to tell you, very nice human beings. It's a good fortune to know you. So I always enjoy sitting with them and talking to them. तो ये तो बहुत अच्छा लगा कि आप आए हो, and I hope you can continue at your pleasure. I just want to emphasize that ये बहुत सज्जन लोग हैं. खुशकिस्मती है कि हम आपसे same group as you. ये ओम जी का फोन बजा है, मैं उनका म्यूट कर देता हूँ अभी. तो चलिए से आगे बढ़ते हैं. What you're saying, Deepak ji, is that this is more it is how it's interpreted in the Bhagavad Gita, but real life situation is obviously very different. I mean, your children could be doing all kind of different jobs, and it's not related to it's more of a skill level, which is that was the idea behind it, to have the caste system was intended to be that way, by skill level, Yeah. right? Yeah. Like all my life I've been doing the actual work
work in bank, so you could call it like in business. Right now I am also doing business accounting somewhat, and so you could call me under Vaishya category. And sometimes, working the Shudra work as well. So Vaishya Shudra category, and then I come here and I start studying Bhagavad Gita with you guys. Then this is definitely, this part is Brahman category. So we are actually splitting our nature. But if I make this a profession of mine, I might be doing an offense to what Bhagavad Gita is teaching here, because that's probably not my real quality that I can teach. Yatindra ji is good at it. He's teaching. So he's the real Brahmin there, but me, I wouldn't consider myself Brahmin. So that sort of thing. So we have to just kind of figure out what we are doing, what at the different parts of the day, or different days, different duties, and those have their own qualities, because each action that we do is part of one of the gunas. One or the other guna is more predominant in it, sattva, rajas, or tamas. And the whole Bhagavad Gita is full of those three, because the whole Prakriti cannot work without the three gunas. Prakritiya kriyamanani gunai karmani sarvasha ahankar vimudhatma karta ahamiti manyate. So उसी के हिसाब से है, प्रकृति तो गुणों के हिसाब से चलती है. But just for practical, at this moment, you are Brahmin at this point. Sure. I said it fondly, not contradicting anything. Yeah. Shlok number 49. Asat buddhi sarvatra jitatma vigataspriha nashkarmaya siddhim paramam sanyasenadhikachyati. Translation: one who is self-controlled and unattached, and who disregards all material enjoyments, can obtain by practice of renunciation the highest perfect stage of freedom from action. I think मैंने उससे पहले वाला पढ़ा कि नहीं पढ़ा? Yes, so उससे पहले वाला श्लोक जो है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण भूमेनाग्नि नरीवावृता. Every endeavor is covered by some fault, just as fire is covered by smoke. Therefore, one should not give up the work born of his nature, O son of Kunti, even if such work is full of fault. So, whatever is my nature, I continue doing it, even if there are faults in it, because there are faults in all kinds of endeavors, Lord Krishna is saying. Because as fire is covered by smoke. ठीक है. And the अगला जो था श्लोक, उसमें one who is self-controlled and unattached by, and who disregards all material enjoyments, can obtain by practice of renunciation the highest perfect stage of freedom from reaction. So this one totally goes into another topic, which is to do with the karma, karma, akarma, vikarma, that theory that is incorporated in that shloka. And again, renunciation is big part of it, like tyag. Without the tyag,
And what are we tyaging? Not talking about objects or anything. Results of your karma. Anything you do, if you are looking for a result, looking for the fruit of your action, then there is that attachment there to the fruit of action. And that is what Krishna has been telling us to relinquish, give up, because that is the key to become free from reaction of karma. Then the karma or the vikarma becomes akarma, inaction. That theory is बड़ी जबरदस्त है, जो पहले मेरे ख्याल 4th chapter में आई है. So, श्लोक number 50. सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे. समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा. Translation: O son of Kunti, learn from me how one who has achieved this perfection can attain to the supreme perfectional stage, Brahma, the stage of highest knowledge, by acting in the way I shall now summarize. So this is straightforward. Bhagavan Krishna is leading up to something. Like Rajji has instructed me, avoid the word Lord. This is not House of Lords. He says, so whenever I say Lord, it reminds me, he told me once, Deepak ji, this is not House of Lords. You could talk Lord, Lord, Lord. Bhagavan बोलिए उनको Bhagavan Krishna. मैंने कहा ठीक है जी. There is another from Gyaneshwar Maharaj, very simple one. May I read that? हाँ जी. A person who has good fortune reaches this realization in time through the grace of his guru. I mean, the various ways of looking things, and this is what I follow for my own guru, and I just thought it was very appropriate to share that. So. That's it, or there is more? No. When the sun rises, darkness is lost in the light. When camphor is put into a flame, it is also transformed into light. When grains of salt are added to water, they dissolve immediately and become water. When a person wakes up, his sleep and his dreams vanish, and he returns to the waking state. It goes on, but these are very That's simple. good. Pretty good. Yeah, makes sense. Yeah, grace of the guru, that's definitely one way. And I don't know how many of us have gurus, but I definitely don't have one physical guru. I consider Bhagavan Krishna as my guru, Krishnam Vande Jagat Guru. So ओम जी, कभी भी आपने कुछ बताना हो तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं. उनका बंद है या अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ओम जी भी हमारे सीनियर मेंबर हैं. अच्छा, मुझे आपका प्रवचन बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा. और आप बिल्कुल मेरे लगते हैं बिल्कुल जैसा कि आप कोई स्वामी जी बोल रहा हो. तो अच्छा किया मैंने. इट्स ए गुड थिंग. बट मेरा सबसे बड़ी बात विचार ये है कि जब तक आत्मशोधन नहीं होगा, जब तक कि हम अपना मन साफ नहीं करेंगे, और ये जो मन बुद्धि अहंकार जो भी हमारे साथ चलते हैं, हमेशा चलेंगे, वो जीवात्मा के साथ साथ चलते हैं. तो बिना मन को क्लियर किए हुए, बिना चित किए कुछ काम नहीं हो सकता है. तो फर्स्ट स्टेप जो गीता हमको बताती है कि पहले हमको जो आगे आए, ये सारा
जो आगे के श्लोक है, अहंकारम बलम ध्रुवम परिगम विमुच निमो शांत कल्पति, वो सारे गुण हैं और उन गुण को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत ही यू हैव टू गो सो मैनी लाइव्स टुगेदर, इट इज नॉट इजी। तो असल में गीता जो इस समय है हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये डेली फ्रॉम द इट स्टार्ट फ्रॉम द योगी स्टेट। जब तक कि आप योगी नहीं बनेंगे, जब तक आप पात्र नहीं बनेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो पात्र बनने का ये हमारा प्रयास है और सत्संग भी एक तरह का उसका एक रास्ता है। सो वी आर फॉलोइंग दैट एंड सो आगे के श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो और जैसे 12वें अध्याय के जो पूरे अहंकार बल बार के जो 13 अंत की जो 13 श्लोक है, अगर वो इनको दोनों को मिला लिया जाए तो वी डोंट नीड टू हैव एनीथिंग एल्स टू लर्न, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरे अध्याय का जो आत्मबोध है और इन दोनों अध्यायों का, फिर बाद में सब जो कुछ भी पूरी गीता है, गीता एक, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि गीता इज नॉट फॉर सिंपली डेज वर्क, इट इज एवरी डेज वर्क, इट्स every day you have to go through it because it is very complex, yet it is put simply, it looks simply, but to follow, तो उसकी अनुभूति करना ये बहुत बहुत कठिन है, पर प्रयास से सब होता है, अभ्यास से समर्थों से पूरा। और सो सब मन का निग्रह भी सब ऐसा होता है। तो इम्पोर्टेंट थिंग, जो कुछ हमारे साथ जो कुछ कर चुके, लेट बी गो नाउ, दिस इज राइट स्टॉप टू स्टार्ट एन्यू। ठीक है जी, अच्छी बात बताई आपने। चलिए श्लोक नंबर 51 to 53 मेरे पास ये इकट्ठे दिए हुए हैं यहाँ पर। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विशस्यान् रागद्वेषो वयुध्य स च विविक्तसेवी लब्ध्वाशी यत्वाक्कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। Read the translation. Being purified by his intelligence and controlling the mind with determination, giving up the objects of sense gratification, being freed from attachment and hatred, one who lives in a secluded place, who eats little, who controls his body, mind, and power of speech, who is always in trance and who is detached, free from false ego, false strength, false pride, lust, anger, and acceptance of material things, free from false proprietorship, and peaceful, such a person is certainly elevated to the position of self-realization. In a huge list, very big list, you know. And each one has to be reflected so much deeply, you know. इसकी अगर हम एक से शुरू करें, and then the rest will follow it, you know. Yeah. So इससे अगला श्लोक जो है, that's one of my favorite shlokas. I just remember it by heart anyways. So श्लोक number 54. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम्. Translation: one who is thus transcendentally situated at once realizes the supreme Brahma and becomes fully joyful.
he never laments or desires to have anything. He is equally disposed toward every living entity. In that state, he attains pure devotional service unto me. ये 12वें अध्याय का एक छोटा सा पार्ट है. It's only a small part of 12th chapter. 13 Yeah. last 13 shlokas, 12 shlokas. अच्छा, A very small part of it. Others अच्छा. also, I think इसे गीता में बार बार ये emphasize किया है कि जो तत्व की बात है उनको बार बार कहते हैं और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं. But I think the theme is repeated many times in different context. ठीक है. और तो नहीं कोई होने वाले कुछ. But how many, as you will ask, how many have those qualities, how many follow it, and what do we learn? He always asks very thing. Yeah, आपने क्या he किया? will ask. What do you know? How you do it? So I'm really completely flabbergasted, because it is very hard to explain, and Yeah. the words don't come properly. That is very difficult कि हमारी अनुभूति, हमारा progress कितना हुआ है. I think I'm always at the step one, just day Yeah. one. Yeah, so I could ask, did anyone of you have any chance of experiencing that state where, by intelligence and controlling the mind with determination, giving up objects of sense gratification, freed from attachment, who lives in a secluded place? But Maybe, there's something which can happen to you. yeah, I I'm mean, not saying it ekant ke mane. It is not the ekant of living alone, but ekant of mindfulness. That's okay, important, okay. Yeah, because Omji, your house is like a secluded place anyways. For you are the only one there. So Well, I is- think you are seeing me behind my puja, because I had, after my knee operation, I cannot sit on the ground on Padmasan. So I have to replace myself this. And I think you have not seen this place before. So, but actually speaking, there is I think the whole things are directed and done for you by Bhagwan. yeah. Everything is done. So then all you just have a little, I mean, to do it, Make Bhagwan ne सब कुछ किया है, and then I am so blessed that I have got such good company, and I have been good company of अपने वेद शास्त्र सबसे. So this is a time which, and I always think that I am living, and I think everybody, I now realized that time is very short. One should live moment to moment. I should live moment to moment, and I have this kind of always a thing behind my mind. Okay, next moment you should be doing. How should we moving from this body, leaving this body, in what stage? That is the all time is my thinking, and I wish I should continue this thing to the end. अच्छी बात है. If I could, may I say something? Yes, Surendra ji. See, if I read all this, I'll never be able to do anything. All right. So what I do in real practice of life, I do a little bit. Like I've shared many times, my guru would say, there's love in the beginning, love in the end. In between are the virtues. These are the virtues we're talking about. Yeah. Fearlessness, steadfastness, purity of being, ये जो काम क्रोध लोभ, and then anger and compassion, gratitude. I do practice that, not in all the time, but when I start the morning, I consciously try and I fail. Then I try again, then I fail. So the point I'm making to you is an ongoing process. It's not a perfection that it's just if you're established into that truth. Yeah. That's the key. And so ये सब लिस्ट को मैं पढ़ता हूँ तो
I don't think I stand a chance because एक अपनी मेरी अपनी nature है, mind जो behavior है वो उसको इतना बदलना आसान नहीं. But I put a little drop there, okay, so that today honor this thing, and I consciously do it, and it does uplift me. औरों को क्या होता है, I don't know, but for myself, I spend the day nicely in good company. So that's my take. So, आपने बहुत अच्छा कहा, पर सवाल ये है कि उसका हमेशा, अगर हमारे पास वो हमेशा विचार में रहे कि ये चीज गुण है, हम उनको उनकी तरफ we should go proceed, you know. Very देखो जी, important, you know. Reflection is important. sure. It is. Reflection. Namaskar, Dev ji. Yeah, so we are studying 18th chapter, and we've just completed shlok number 54. So in the 54, we've completed it. We will go to 55 next. So in the ones from 51 to 53, the long description that's given about how one should be doing things. I think most people, if they really try with sincerity, they can achieve those things mentioned in there. Attachment, free from attachment and hatred. It takes practice, you know, mind and power of who controls his body, mind and power of speech. Always in trance, I don't know, and who is detached, free from false ego, false strength, false pride. Those things one can understand. All the things that we think we are this body. So that is the false ego. So let go of the false ego, and then the rest of the things also can go. You know, false pride, false lust, anger, and all those things can go. But we have to totally be aware that we are not this body, we are the soul, you know. So this is Jeev and I am the Atma. So असल में एक बात शायद सब जानते हैं कि जो चीज है कि जो चीज अंत में बताया अनेक श्लोकों के बाद में कि जो परम गति को प्राप्त करने वाला जो इन चीजों को पूर्ण कर चुका है वो परम गति को प्राप्त होता है. और हम लोगों की सबकी यही इच्छा है कि कभी ना कभी ऐसा होगा कि हम इन चीजों तक पहुंच पाएंगे, योगी बनेंगे, अर्जुन बनेंगे, पात्र बनेंगे, तब हमारा ये कल्याण होगा. ठीक है, चलिए 55 श्लोक, ये भी अच्छा श्लोक है. भक्त्या मामभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्. One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. And when one is in full consciousness of me, by such devotion, he can enter into the kingdom of God. Let's just see the Tat Antaram. Thereafter, he enters. Kahan hai kingdom of God? Because this is where Yatindra ji sometimes differs from Srila Prabhupada's translation, because he adds stuff in there, you know.
he has this habit of adding stuff which is not in the Sanskrit part. He could be, because he's coming from that school of thought, so he has to emphasize what he thinks, and he can give references from other scriptures as well. Like Srila Prabhupada was very knowledgeable person, and I've listened to his lectures a lot, and I know if you asked him a question, okay, यहाँ तो है नहीं भगवान जी, कैसे आप यहाँ डालकर, हाँ मैं बताता हूँ कैसे डाल रहा हूँ, हाँ उसको देखिए वहां पर लिखा है कि नहीं लिखा है. तो he used to be able to kind of connect the dots and say this is all well researched stuff. I'm not just writing because I want to write it, add it. So, but at least भक्त बनने के लिए तो यहाँ पर डेफिनेटली कहा जाता है कि मेरे भक्त बन जाओ और उसके बाद सब कुछ तुम्हारे लिए रास्ते ओपन हो जाते हैं. Can I translate in mine? Yes, Devji, you can read your translation. No, just it's very simple. Yeah. He said, by devotion, he knows me in truth, what and who I am, and knowing me in truth, he forthwith enters into Supreme. Yeah. Yeah, that's what it is. Okay. चलिए आपका वीडियो फ्रीज हो गया देव जी, but we heard what you said, and that is the essence of the shloka. He's in a state of samadhi. He is in the state of samadhi. His internet made him into samadhi. Chaliye, next one, 56. Did you hear me? Yes, we heard you, Devji. Okay, thank you. Yeah, we heard you loud and clear, and that makes sense. Definitely. Shloka number 56. Sarva karmanyaphi sada kurvano madhya ashrayah mat prasadad vapnoti shashvatam padamavyayam. Translation: though engaged in all kinds of activities, my pure devotee under my protection reaches the eternal and imperishable abode by my grace. Now here is definitely his abode, Shashvatam Padamavyayam. So again, it's talking about Padam Avyayam. Padam, abode, Avyayam, imperishable. So in other translation of Padam should be like to that stage. But here abode has been written as the translation of word Padam, which is okay, because there are so many times paryayvachi, shabda hote hain, so which is fine too. But Yatendraji would say, well, again, just like in the translation Devji read, that you will achieve my state of energies, basically Atma के साथ आत्मा वो परमात्मा का मिलन जो वो हो जाएगा, and that's it. Merging kind of school of thought that works there if Yatendraji is there. But again, he is not saying about merging or anything. Yatendraji believes it's already merged, it's already there, it's just flowing through. So once you reach that sort of stage where you are engaged
with devotion, pure devotion, and without the fruits of any results, without any attachments, then you're already merged. You are like merged with that. You are already that, but now you are realized, and then there is no question of any difference from the Atmic energy, the Atma energy, which is flowing through, which is called Paramatma, but it is actually Atma. So it's only Actually, one. I have a little, I don't think we have already merged now. आत्मा का जब तक कि ये मन बुद्धि अहंकार जो आत्मा जिसके सहारे शरीर चलता है, उस तब तक कुछ होगा नहीं. ये तो this is the last thing, but all you can do is surrender completely अन्य गति को पाने के लिए. And then when you do this, some भक्त ऐसे होते हैं कि उनको मोक्ष नहीं चाहिए. They don't want परम गति. उस आनंद में इतने डूब जाते हैं कि don't need anything. Just forget everything. They have no thoughts, nothing. बस परमानंद में पर तृप्त रहते हैं. तो वो स्थिति बहुत से जो अपने मानस के अंदर सब में ये स्थिति है कि उनको जैसे काकभूषण जी हैं, कितने मैंने पहुंचे हुए हैं, पर हमेशा वो अपनी देह नहीं त्यागते हैं. उनको उसमें ही आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है. परमानंद असल में वो उनके लिए वही मोक्ष है. सो वही है ना कि या तो आप भक्त की श्रेणी में आते हैं, और या फिर आप योगी की श्रेणी में आते हैं, या फिर आप जो ध्यान करता है वो भी योगी है, योगी की श्रेणी में आते हैं. सो बेसिकली इधर यू बिकम भक्ता और योगी. वो पहुंचना तो वहीं पर है कि यू गोना बी डिटैच्ड from the material energies of the Bhagavan, and you are going to be more aligned with the spiritual energies, which is the para energy, right? 8वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा है कि अर्जुन तू योगी हो पर मेरा भक्त हो, अनन्य मन से मेरे में डूब जा. That is the last on 8 समी योग के ऊपर. मेरी डूब जा मुझ में डूब जा बिल्कुल. Then there is nothing to achieve, nothing. You are just there. But that is really is very. First you have to become a yogi, and after yogi, then you do yogi. Any bhakti is para. Ultimate is bhakti. Because भगवान जो है ना, वो ये नहीं कहते कि बस तू आराम से वहां बैठ जा, बस ध्यान लगा के. भगवान कह रहे नहीं काम करना है भैया, काम करना है, और तेरे को जो काम बोला जाता है करना है, पर डिवोशन मेरी तरफ रख, और काम के फल की कोई आशा मत रख, पर काम करना है तेरे को जो तेरे को काम दिया गया. तो इसलिए वो बिल्कुल ऐसे कर्म से हीन नहीं होने देते भगवान. तो सारी भगवत गीता में कर्म के ऊपर बहुत जोर है. हालांकि 6वें चैप्टर में वो दूसरी भी विधि बताइए कि जो लोग ध्यान लगा के बैठते हैं वो भी भगवान को पाते हैं, मगर उनकी विधि अलग है, और उनका जो रियली जबरदस्त सिस्टम है जो सब लोग नहीं कर सकते हैं. तो ये भगवान ने बताया है कि ये तो मैं तेरे को बता रहा हूं, और तू मेरी सुन ली बात, बस करना शुरू कर दे तो हो जाएगा. और दूसरा करने लगेगा तो then you're on your own, you carry on. I am there, but there is a long process of those yogic sadhanas and dhyan and sadhana pranayams and all those. So either do that or do this one. चलिए, कोई क्वेश्चन मेरे से तो कोई नहीं क्वेश्चन वगैरह करता ना, कमेंट ज्यादा कोई कर रहा है. ये तिंदर जी के साथ हम लोग खूब अच्छी तरह से भिड़ते हैं, मैं भी भिड़ता हूँ उनके साथ. वनीत जी ने कुछ कहना है? नहीं, मैं सुन रहा हूँ. सुन रहे हैं यश जी? अच्छा, चलिए.
नहीं तो यश जी के बहुत सवाल होते हैं, बहुत जुड़े क्वेश्चंस होते हैं। जबरदस्त होते हैं। मैं अद्वैता के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहता हूँ कि हाँ जी, उसमें जो है अद्वैता से कि आपको कुछ करना नहीं है, टू नो योरसेल्फ, करना नहीं है, बिलीव इन दैट एंड लिव इट। तो ये नहीं कि हम ABCD करेंगे तो हम मर्ज हो जाएंगे, नहीं, मर्ज तो तब हो रहा है कि हम अलग हों, अलग है ही नहीं हम। सही बात। अगर दो नहीं है, अगर एक ही है, तो सिर्फ वो इंट्यूटिव अवेयरनेस चाहिए कि नहीं, मैं दो नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम जस्ट प्योर यतेंद्र जी ने कॉन्शियसनेस। कहना है दो मेरे है ही को, नहीं, तो मर्ज का सवाल ही नहीं उठता है। या और आप जो विनी माइंड और बॉडी है वो इल्यूजन यतेंद्र है जी आपका, के जो फ्रेंड है बन गए आप तो। विनी विनी जी, एक बात है ना, जो ग्रंथि पड़ी है ना, वो छोड़, वो उसको नहीं होने देती है। ग्रंथि है ना, वो मर्ज को नहीं होने देती है। वो जब ग्रंथि गांठ खुल जाएगी तो वो फिर कुछ करना ही नहीं है। मर्ज तो तब होना है कि अगर दो हो, दो है ही नहीं, है ही सिर्फ एक। सही नहीं बात। नहीं नहीं, ऐसा सिर्फ है कि नहीं, कॉन्शियसनेस, है सिर्फ दो, बिल्कुल परमात्मा दो ही है। है। वो मैं बोध परमात्मा में, एक्सपीरियंस अद्वैत कर में रहा और है द्वैत आपको, में। हमारे थ्रू, आपके थ्रू, ओम जी सबके उनका थ्रू। सुन लीजिए पहले, सॉरी फिर सॉरी, आप। या हाँ जी, विनीत जी अपना कंप्लीट कर लीजिए। कि मैं ये कहना चाहता था कि सिर्फ देर इज ओनली कॉन्शियसनेस, नथिंग एल्स। आई मीन दिस इज व्हाट अद्वैता, what their viewpoint, that सिर्फ कॉन्शियसनेस ही है, और हमें बस अवेयर रहना है कि वी आर नॉट द बॉडी एंड द माइंड, एंड द बॉडी एंड माइंड आर tools for the atma, through which atma experiences itself. क्योंकि विटनेस, आत्मा जो है, इट्स जस्ट ए विटनेस, इट इज अ विश्व साक्षी। वो सिर्फ बहुत विटनेस अच्छा कर है। रहा है, जो बॉडी और माइंड कॉम्प्लेक्स कर रहा है, इट इज लाइक ए वर्चुअल कैमरा फॉर द आत्मा। वो नज़ारे दिखा रहा है, ये दुनिया है, ये हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, पिक्चर चल रही है, और आत्मा जो है उसको देख रही है थ्रू द वीडियो, थ्रू द वर्चुअल कैमरा। वर्चुअल कैमरा इज यू, मी, एवरीवन, वी आर ऑल या वर्चुअल कैमरास for the Paramatma. I mean, this is just, I am talking after going through all the scriptures. और मैं किसी particular scripture को quote नहीं कर रहा हूँ, but my understanding, which I may be wrong, I don't know, but this is my understanding of what Advaita says, कि merge नहीं हो, दो चीजें नहीं है कि दूसरी चीज जो ABCD करेगी तो वो परमात्मा से मिल जाएगी, दो चीजें है ही नहीं, है ही सिर्फ परमात्मा, तो मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, ठीक है, ठीक बात है आपकी। बट देन अगेन जो भ्रम ये आता है हम लोगों के मन में कि देखिए ना कि मेरे जो कर्म थे पहले के, उनके कारण मुझे ये शरीर मिल गया, और अभी के मेरे कर्मों के अनुसार मुझे आगे शरीर मिल जाएगा। वो भी थ्योरी है, इसी में से है। और ये साइकिल वो चल रहा है, बर्थ एंड डेथ का साइकिल चल रहा है, राइट। उसी से छुटकारा पाने के लिए, उसमें से, लूप में से निकलने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज यहाँ पर बताई गई हैं कि ये तो ऐसे हमने उसमें से निकलना है। तो so there is something about this जीवात्मा which is the bone of contention here. जब तक वो रियलाइजेशन नहीं पूरी तरह से सेट हो जाएगी कि यस आई एम नॉट द जीवात्मा, वो है ना श्लोक, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो वो तो वहां लागू हो ही जाता है। जैसे आपने कहा प्रकृति तो कर रही है, ये बॉडी भी प्रकृति का पार्ट है, प्रकृति कर रही है, मैं तो आत्मा हूं, मर्ज होने का सवाल नहीं। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात वहां पर फिट बैठ जाती है। पर ये जब तक सेट ना हो जाए ना बिल्कुल थ्योरी माइंड में कि हाँ मैं आत्मा हूं, मैं तो नहीं कर रहा, प्रकृति कर रही है, तब तक वो थोड़ी जो हैंकरिंग, वरीज, दिस एंड दैट, वो ईगो, जो फॉल्स ईगो है, वो लर्क करती रहती है इधर उधर से। दैट्स माय एक्सपीरियंस। राज जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। राज जी। The only thing I want to say is that Bhav Sagar, we are in this Bhav Sagar.
तो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है ये। जैसे अगर हम समुद्र को ही लें, we think of ocean, then there are waves in the ocean. So in this Bhavasagar, we are like waves. So in ocean, there is a wave rises. Now, so there is no difference between the wave and the ocean. Yeah, wave is ocean, okay? But then in this Jivatma, there is something has happened. Call it Agyan, call it Avaran, call it cover, that the wave somehow thinks that I'm not that. And it's the question of experiencing. This is all I can think intellectually. So ठीक है, ये तो बहुत जगह एग्जांपल दिया हुआ है उन्होंने, वेव एंड ओशन वाला। हाँ, और ये तेंद्र जी ने Popular है। काफी टॉक किया हुआ है कि भी आर यू द वेव और the water is the actual substance, because what is a wave made up of? Water. And then what is the ocean? Water. So basically you're just one. So why you have to have this false ego that you are the wave? It's just a name for the sake of showing the formation, but you're still water. Yeah. So we अच्छा, can, ओम जी we आप can कुछ कह रहे imagine थे? this way. Sorry. I think we can imagine this way. Then the wave rises, it thinks I'm separate. So similarly, you said ego, it makes us think as if we are not the one, you know. Yeah, it separates because it has a function. It comes and it does something to the shore, or nowadays when the big tufan aate hain, then it even goes into the properties further down, and does more damage. But it has a function, so it's all part of Prakriti basically, and वो प्रकृति जो वो तीनों गुणों के हिसाब से चलती है, and उसके बगैर तो पूरी सृष्टि चलती नहीं है। ओम जी कुछ कह रहे थे आप उसके बारे में? नहीं मैं ठीक है, बिल्कुल असल में अभी we are all referring to what we already discussed, all these things, this is simply a good reflection on all those things, and Yeah. This is very very good, I think the awareness, as Vinny ji said, the awareness is very important. जो चेतना है वो चेतना ही सारी, वो चेतना ही भगवान है पूरा, वो चेतन ने ही सारा हमको जो आप सब बात कर रहे हैं वो बिना चेतना के, वो चेतना भी पूरी यूनिवर्सल चेतना है, और वही सबको डायरेक्ट करती है, वही प्रकृति को डायरेक्ट, वही प्रकृति का आभास कराती है। या चलिए 1, 2, 3 श्लोक और हैं, उसके बाद फिर टॉपिक चेंज होगा, तो हम तब तक हम कर लेते हैं उतने श्लोक। सो श्लोक नंबर 59। यदहंकारमाश्रित्य न योतस्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतस्त्वां नियोक्ष्यति। Next page. Translation: if you do not act according to my directions, no, I think I've gone forward here. 59th है ना? 50 काफी 59 पहले, haven't you rushed a bit? 57th करना था ना? हाँ 57 करना है। 57 करना था। तो चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमापुश्रित्य मच्चित सततं भव। Translation:
in all activities just depend upon me and work always under my protection in such devotional service. Be fully conscious of me. ठीक है? And ये इससे अर्पण अगला बुद्धि, ये देखिए जो अर्पण बुद्धि है ना, वो पूरी गीता में बार बार आई है, हर जगह। आप कोई चैप्टर खोल लीजिए, अर्पण करो, जो कुछ करो मेरे अर्पण करो। ये अर्पण बुद्धि होती है, पर मेरे समझ में नहीं आती है कि हम उसको प्रैक्टिकली कैसे करें। मैं विनीत जी कुछ जानते हैं उसके बारे में, अर्पण बुद्धि के बारे में कुछ आप प्रकाश डालिए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा विनीत जी। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा विनीत। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने क्या प्रश्न किया? मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप अर्पण बुद्धि के ऊपर कोई प्रकाश करें, क्योंकि अर्पण बुद्धि बार बार आई है गीता में, हमेशा। सब मेरे पर अर्पण करो, कहीं कहीं तो 12वें अध्याय में 2 श्लोक के बाद एक के बाद आई है, और पूरी गीता जो कुछ कर मेरे लिए कर। पर उसको हम प्रैक्टिकली हमेशा कैसे करते रहें, उसमें आपका अपना अनुभव बताइएगा। बुद्धि कौन सी मैं अर्पण बुद्धि, वो उसका क्या ट्रांसलेशन अर्पण, क्या होगा? जो भी कर्म करो मेरे अर्पण करो। मुझे आप देखिए 12वें अध्याय के अंदर भी उन्होंने 2 श्लोकों के बाद में ही अर्पण कहा है, और हर जगह बार बार है, पर ही बार बार जो कुछ का मेरे लिए अर्पण कर। तो उसका आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि हाउ डू वी कैन यूज दिस टाइम ऑल द टाइम विद दैट थिंक कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान को अर्पण करते हैं, और व्हेन दिस कॉन्शियसनेस कम देन वी विल नॉट डू एनी बैड थिंग। नहीं, जो आप जब when the consciousness comes तो नहीं, मतलब when you realize that you are the consciousness, then you will just observe, then you are an observer, आप सिर्फ साक्षी हो। जैसे मन का, if the mind will have राग द्वेष, कहते हैं कि राग द्वेष नहीं होना चाहिए, तो once you realize, not realize, you have become aware, or you just convince yourself that you are not the body and the mind। तो श्लोक है कि राग द्वेषो मनोधर्म नामन अस्ते कदाचन, यू आर नेवर द माइंड। ये मन की सारी उसकी कल्पना है, राग द्वेष, डूअरशिप, ये मैंने किया, ये मेरा है, ये ऑल द एसोसिएटेड क्वालिटीज, ये ईगो। देन यू रियलाइज, I mean, once you are the Atma, the main thing is not only believing it but to live that, that you are convinced that you are the Atma, and ये जो हो रहा है, ये मन, ये माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है, ये इंस्ट्रूमेंट है, और इसकी क्वालिटीज हैं, राग द्वेष, लस्ट, एंगल, ग्रीड, जो सारा कुछ है, सारा ये मन और बॉडी का है, ईगो का है, which is not real, which is basically illusionary। पर सवाल ये है कि ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। बोध आत्मा, जो आत्मा है बेसिकली निर्विकल्प, कोई विकल्प उसका वो नहीं है, देयर इज नो शेप, निर्विकार सुखम चरा। उसमें अष्टवक्र गीता अद्वैत के बेसिकली स्क्रिप्चर्स में यही दिया हुआ है कि है सब कुछ परमात्मा, सब कुछ कॉन्शियसनेस ही है, और यू जस्ट हैव टू बी अवेयर कि जो मन भी कर रहा है, यू बी अवेयर, आपको कुछ करना कुछ नहीं है, बी अवेयर कि ये मन जो है कर रहा है, इट इज जस्ट, इट्स इन द माइंड, दैट्स व्हाट नेचर इज, इट्स प्रकृति कर रही है वो, और आप नहीं हो, यू आर सेपरेट फ्रॉम इट, यू आर नॉट द बॉडी, नाइदर इज द बॉडी योर्स, ना आप भोगता हो ना आप करता हो। ये जो हो रहा है सब प्रकृति और गुनाज कहते हैं, जैसे गीता में गुनाज दिया हुआ है, 3 गुण है, तो गुनाज ऑफ नेचर आर प्लेइंग देयर पार्ट। आपको सिर्फ अवेयर रहना है और कुछ करना नहीं है। और टू बिकम अवेयर, आपको कोई स्टेप नहीं लेना, आपको हिमालय नहीं जाना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अवेयर रहना है और बिलीव करना है और लिव दैट बिलीफ। I mean, that's what Advaita says. I mean, not that I have experienced it myself. I'm a learner. मैं तो I'm just trying to imbibe what it is and to live it. That's what Advaita says कि है नहीं, जो भी हो रहा है सब कॉन्शियसनेस के अंदर ही हो रहा है। Even this whole universe is basically inside the consciousness. Consciousness के अंदर ही है. It's a projection of the consciousness. The dream of the consciousness. वो अपना सपना ही देख रही है consciousness जो है. It sounds very academic, but academically understand that very much. Academic understand, but मैं तो अपना जो प्रैक्टिकल क्या उसका है, क्योंकि साक्षीपना
हम हर मिनट में नहीं देखते हैं कि वो मैं खाना खा रहा हूँ, मैं साक्षी हो रहा हूँ. We don't have that awareness. We are so much lost. But the awareness is there, which we makes aware, but it is not happening. It's not happening. Like awareness is a fact of life. Say हम like we are observing anything, अपना हाथ ही देख रहे हैं, for example, we are just being aware that yes, it is there. And that is what basically awareness is. And then you say, no, maybe it is the mind which is saying, मैंने हाथ, eyes, I've seen it, and the mind is aware of the eye. But then ultimately, who's aware of the mind? That's what we are. Yeah. That is consciousness, and that's what Advaita says. That's the ultimate subject. Noumenon कहते हैं उसे कि noumenon, you're the noumenon. Everything else is an object. There is only one subject, and that one subject is you. You, me, whatever, the awareness basically. बाकी सब जो है, they are objects. Yeah, so just like somebody said, don't mind the mind, because you know what mind is. Exactly, it's the mind. Are. So you are the one experiencing the mind. So don't mind the mind, because mind has a quality of very, mind खुद जो है शांत हो रहा है. Once you are aware of it, once you, as consciousness are aware that this is the mind खुद ही शांत हो जाता है. वो जो mind जो है, that tames down, that it knows its own reality. It knows its own place, that this is, I am just an object. So as mind, body, we are all objects. हम सब objects ही हैं. We can't ask you the hard questions. By subjectiveness. Subjects are key है. We are not subjects. We are all objects as body mind. Yeah. नहीं ठीक है. No, we can't ask you hard questions like Yatindra ji does, because that's his quality. He is the only one who can do that, because he's gonna say it's very confusing also. माइंड पे काबू पा लिया, मैं सीखना चाहता हूँ. अच्छा. सीखना और understanding is easy, but the living is the difficult. Living it is difficult. Believing, yes, there you go. Believing is easy, understanding is easy. Living it is the problem. The whole crux is the living it. Yeah. So I suggest we finish 2 more shlokas, and then we will complete it there today, and then we'll do one bhajan. मेरे ख्याल में आप यही खत्म कर दीजिए, क्योंकि भजन कहिए, क्योंकि आगे के श्लोक they need much more input from Yatin ji. This is my feeling. या नहीं, मैं कह रहा था यहाँ तक करते हैं ना, जहाँ 59 वाला, वो जहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि if you do not act according to my direction or do not fight, then you will be falsely directed by your nature. ठीक है, तो दो ही श्लोक हैं. और मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत महंकारं श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि. If you become conscious of me, you will pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. If, however, you do not work in such consciousness, but act through the false ego, not hearing me, you will be lost. 59. Yadahankaram ashritya na shrotsya iti manyase mithesha vyavasayaste prakritaswaniyoshyati. Translation: if you do not act according to my direction and do not fight, then you will be falsely directed. By your nature, you will have to be engaged in warfare. So यहाँ पर बात आती है अर्जुन के लिए कि तुम क्षत्रिय हो, ये लड़ना तुम्हारा धर्म है. ये there is a war in Kurukshetra and you should be taking part in it. You should be doing your part. तो यहाँ पर इससे आगे हम बढ़ेंगे from श्लोक number 60 next week Thursday. और तब तक के लिए यहीं पर हम भगवद गीता आज समाप्त करते हैं. जय श्री कृष्ण. इतन जी, आपका बहुत धन्यवाद for leading this session. No problem, ji. You're welcome.
मैं देखता हूँ भजन कौन सा है मेरे पास। कोई ना कोई भजन तो कर लेते विनीत हैं। जी, अगर आपको मौका लगे तो आई कैन we need to I need to know your phone number. I want to talk to you sometime at your leisure, at your convenience. Definitely. Yeah, I'll share my number. Yeah, definitely. WhatsApp पे शेयर कर दें, कैसे कर? हाँ हाँ, शेयर व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे ओम जी हैं सत्संग साधना ग्रुप में, ओम भार्गव जी। Basically, I want to learn from all of you. मैं सबसे जो है डायरेक्शन चाहता हूँ. Basically, all for learning basically. Yeah. I think you have a great depth of Bhagavad Gita. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ. That's good. No, but I can no देखिए, मैं थोड़ा सा अपना अनुभव बता रहा हूँ. I mean, you're not get Gita casually, but you have doing it regularly. This is my feeling. But Gita, I've been fortunate. It has been my companion. It has been my source of strength. Strength to khair hai bhi nahi, but it's been my companion since last 50 years. So Yeah. So I think पास में रहती है मेरे. and I can share the same thing. My Gita has been for 60 years with me. My God. I mean, so I'm Gita with. मैं रोज this is a part of my living. I mean, puja. We are very blessed to have your company and आप सबकी जो है very very blessed. चलिए एक भजन कर लेते हैं, जय रघुनंदन जय सिया राम। ठीक है जी। Centrum, one more step toward taking charge of your health. With Centrum. श्री रामचंद्र आश्रित परिजातः समस्त कल्याण गुण विरामः सीता मुखं ब्रह्मचर्यैक निरंतरं मंगलमातनु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भांति भांति के हैं परमेश्वर, फूल तुम्ही ने खिलाए। भांति भांति के हैं परमेश्वर, फूल तुम्ही ने खिलाए। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्ही जलाते। ओ नैया के खेवन हारे, ओ नैया के खेवन हारे, जपूं मैं तुम्हारो नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालन हारे। चैन तुम्ही से पाए थे कल मनवा सांझ सकारे। जो भी तुम्हारी आस लगाए, जो भी तुम्हारी आस
लगाए बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इतना ही था। अभी तो और कीजिए, एक और भी। आप में से एकदम कोई बंद हो गया है। राजी आप करेंगे एक भजन? भजन ओके। ओम जी करेंगे कुछ? नहीं, आप करिए, आप कीजिए। ओके। ओके 450 हम लोग 10 मिनट की मेडिटेशन शुरू कर लेते हैं, तो फिर 5 o'clock तक हम कंक्लूड कर देते हैं अपना सेशन। हाँ ठीक है। वैसे अब लिंकअप तो होगा नहीं, तो वैसे ही कहा था। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख दुख इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख में तेरा भजन करूं, दुख में तेरी आस करूं। इस हाल में रखे मुझे, मैं तुझको याद करूं। इस हाल में रखे मुझे, मैं तुझको याद करूं। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में
सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख मिले उसे जिसने दुख भी तो संहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। धन्यवाद। वेरी नाइस। चलिए 449 हो गए हैं, तो हम लोग 10 मिनट की मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। और इससे पहले ओम जी नमस्कार बोलेंगे, बिकॉज ही डजंट स्टे इन द मेडिटेशन। और आपने भी ज्वाइन करना है विनीत जी, तो मेडिटेशन ज्वाइन लाइक बने रहिए, और हम फिर मेडिटेशन करेंगे। ओम जी नमस्कार। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षु, मंगलाय तनोहरि। नमस्कार। नमस्कार। चलिए, तो आज की जो रिकॉर्डिंग है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।